हमने यह जो सनातन कथाओं का चैनल बनाया है, इनको सुनने मात्र से क्या फल मिलता है, आप यह कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हर एक कथा को बहुत ही ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल से ही सनातन धर्म की पवित्र कथाएं मनुष्य को जीवन के गहन रहस्यों से परिचित कराती आई हैं। ये कथाएं केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति, कर्मों के फल और भगवान की अनंत कृपा का साक्षात प्रमाण है। आज हम एक ऐसी ही अद्भुत कथा सुनेंगे जिसे सुनने मात्र से ही व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र, रोगों और दुखों से मुक्त हो जाता है। एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में राजा अमरसेन राज्य करते थे। वे बहुत ही धार्मिक और प्रजावत्सल थे, किंतु उनके मन में एक ही प्रश्न बार-बार उठता था। क्या सच में कोई ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य जन्म मृत्यु और रोगों से सदा के लिए मुक्त हो सकता है? एक दिन महर्षि वशिष्ठ उनके राज्य में आए। राजा ने उन्हें प्रणाम करके अपनी जिज्ञासा प्रकट की। महर्षि मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गंभीर है। इसका उत्तर एक पुरानी घटना में छुपा है, जो मैं तुम्हें सुनाता हूं। महर्षि वशिष्ठ ने बताया, एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। तभी यमराज वहां पहुंचे और उन्होंने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, मैं हर जीव को उसके कर्मानुसार दंड देता हूं, किंतु कुछ ऐसे भक्त हैं जो मृत्यु के समय भी निर्भय रहते हैं और मेरे बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसका रहस्य क्या है? भगवान शिव ने कहा, हे धर्मराज, जो मनुष्य नियमित रूप से सनातन कथाएं सुनता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। विशेषकर जो भक्त अमर कथा सुनता है, वह जन्म मृत्यु और रोगों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। महर्षि वशिष्ठ ने आगे बताया, प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण अमर था, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक बार उसने एक महात्मा से कल्प वृक्ष कथा सुनी, जिसमें भगवान नारायण ने बताया था कि जो कोई भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे न तो अकाल मृत्यु का भय रहता है, न ही कोई रोग सताता है। वह अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। अमर ने नियमित रूप से इस कथा का पाठ किया। कुछ वर्षों बाद जब यमदूत उसे लेने आए, तो उन्होंने देखा कि उसका शरीर दिव्य प्रकाश से चमक रहा है। यमराज ने स्वयं आकर कहा, हे भक्त, तुम्हारे पुण्यों के आगे मेरा अधिकार नहीं। तुम सदा के लिए मृत्यु के बंधन से मुक्त हो। ऐसा कहकर यमराज चले गए और अमर ने अपने अंतिम समय में भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। महर्षि वशिष्ठ ने राजा अमरसेन से कहा, राजन, इस कथा का स्मरण मात्र ही मनुष्य को पापों से मुक्त कर देता है। यदि कोई इसे नियमित सुनता है, तो अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। रोग और शोक दूर होते हैं। जन्म मृत्यु का चक्र टूटता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजा ने इस कथा को अपने राज्य में प्रचारित किया और स्वयं भी नित्य इसका श्रवण करने लगे। कुछ समय बाद वे अपने पुण्यों के बल पर देवलोक चले गए। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्य है। आज भी जो लोग श्रद्धा से सनातन कथाएं सुनते हैं, उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। क्या आप भी जन्म मृत्यु और रोगों से मुक्त होना चाहते हैं? तो प्रतिदिन सनातन कथाओं का श्रवण करें और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भगवान विष्णु का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, पूजा, वंदन, दास्य भाव और आत्मसमर्पण, यही मुक्ति का मार्ग है। अगर आपको यह कथा पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।